नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ जानना चाहता है, समझना चाहता है, आप चैनल से जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? 32वां श्लोक। भगवान कृष्ण, अभी तक अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो अभी तक आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले शरीर, शरीरी, जीवात्मा, परमात्मा इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जब भगवान को लगा कि अभी भी वो चीजों को समझने में अक्षम महसूस कर रहा है, अपने आप को वो उसके अंदर कैपेबल नहीं मान रहा है, तो फिर भगवान ने एक दूसरे तरीके से भी समझाया कि चलो हम थोड़ी देर के लिए यही मान लेते हैं कि शरीरी नहीं भी है, हम हमारे लोक व्यवहार के नियम, शरीर के नियम से ही देख लें, तभी भी तेरा इस धर्म युद्ध को त्यागना उपयुक्त नहीं है। अर्जुन ने जब सामने देखा कि भाई मैं धर्म युद्ध के लिए आया हूं, तो सामने गुरुदेव हैं, पितामह हैं, तब अर्जुन मोहवश, उसको मोह पैदा हो गया और मोह के कारण वो कायरता में चला गया। मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं, अपने धर्म को त्यागना चाह रहा है। तो भगवान समझा रहे हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए, ये समझना यहां बहुत जरूरी है। एक योद्धा तो अपनी, मतलब इस प्रकार से समझना है कि अपने आप प्राप्त हुआ, इसका अर्थ क्या है? एक योद्धा तो है जो सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए युद्ध करने की बात करता है। अर्जुन में किसी प्रकार का बल कमी नहीं है, पूरा बली है। अर्जुन के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, पाशुपात अस्त्र भी उसके पास है, वो कई प्रकार के देवलोक से भी उनको अस्त्र मिल गए, माने बहुत पावरफुल है, एक वॉरियर, एक योद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं। या एक उसी प्रकार हम एक सैनिक को समझते हैं कि कोई सेना का जवान है, वो कोई अपने निहित स्वार्थ के लिए युद्ध करने नहीं गया है। वो इसी प्रकार से अर्जुन मां की आज्ञा, उसके बाद बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा, उस आज्ञा को पूरा करने के लिए, भाई आप समझते होंगे, महाभारत जानते होंगे कि जो खेला गया उसमें उनको बाहर, मतलब माने पहले जुए में हार गए, उसके बाद एक पिता धृतराष्ट्र ने उनको वो चीज वापस कर दी और उसके बाद एक शर्त रखी कि भाई आपको 12 वर्ष का वनवास होगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, उसके बाद आपका जो राज्य है वो आपका ही हो जाएगा। ये शर्त रखी गई थी, तो उसको मान लिया। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, और उसके बाद जब वो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास करने के बाद जब वापस आए, तो फिर इस प्रकार के वाक्य वो दुर्योधन के मन में पहले से ही था कि ये बढ़िया तरीका है इनको राज्य से बेदखल करने का। तो दुर्योधन ने कहा मैं आपको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उसके बाद भी बार बार संधि का प्रस्ताव पांडवों की तरफ से आता रहा, जबकि पांडव जानते थे कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, अर्जुन के पास भी भगवान के सखा माने जाते हैं, उनके समान ही बल था, फिर भी उन्होंने झुककर संधि की बात की। लेकिन जब दुर्योधन युद्ध पर ही उतारू हो गया, मां और बड़े भाई की आज्ञा के साथ अर्जुन अभी युद्ध क्षेत्र में आए। तो भगवान यही कह रहे कि भाई तूने इस युद्ध स्थिति को पैदा नहीं किया है, तूने अपने लिए किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप प्राप्त हुए, जो तुझे प्रारंभ से प्राप्त हुआ है, और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ठीक हो गया? माने एक सैनिक की दृष्टि से देखते हैं, जब किसी सैनिक को देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ना होता है, तो कहते हैं उसके लिए कि बड़ा पुण्य अवसर माना जाता है कि भाई मैं अपने देश के लिए अगर मेरे प्राणों की आहुति भी मुझे देनी पड़ी मैं दे दूंगा। और उसके बाद उसको वीर गति का बहुत ज्यादा बखान किया जाता है। कहते हैं अगर तुझे इसमें वीर गति भी प्राप्त हो जाए तो भी स्वर्ग के जो दरवाजे हैं वो तेरे लिए सदैव खुले रहेंगे।
क्योंकि तूने अपने लिए नहीं करा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए, मेरे लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूं, धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूं। और जब धर्म युद्ध के लिए कोई व्यक्ति गया है तो कहता है ये इस प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। बहुत भाग्य कुछ ऐसा है कि तो कितनी आराधना करने, माने जिस स्वर्ग को कितनी तप तपस्या दान यज्ञों के बाद व्यक्ति नहीं पा पाता है, उसके लिए तुझे मतलब एक साधारण विषय में देखा जाए, हिंसा करने से तो अपने को साधारणता सामान्यता पाप बल की बढ़ोतरी होती है। लेकिन कहता है ये किस प्रकार की हिंसा है, जिस हिंसा को करने से तुझे स्वर्ग के दरवाजे भी तेरे लिए खुल जाएंगे। तो इसलिए हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि अहिंसा जीवन में करनी चाहिए, लेकिन अगर उस अहिंसा को बचाने के लिए हमें कभी हिंसात्मक होना पड़े ताकि जीवन में वो अहिंसा बनी रहे, तो वो हिंसा बुरी नहीं मानी जाती है। वो तो पांडवों का तो यही लक्ष्य था कि भाई अहिंसा परमो धर्मा, तभी तो कई बार झुके, कई बार प्रपोजल रखा, भगवान भी शांति दूत बनकर गए, बार बार कौरवों की तरफ से अपमान यही सुनने को मिला। लेकिन जब उनको लगा कि अब इस अहिंसा की स्थापना के लिए हमें हिंसा करनी ही होगी, तो फिर ये धर्म भी यही कहता है कि नहीं, बिल्कुल अहिंसा को स्थापित करने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है। तो वो जो धर्म युद्ध है, उस हिंसा से भी तुझे स्वर्ग ही प्राप्त होगा। तो ये हमारे लिए भी है। जब ये ना समझे कि सिर्फ हमारा यज्ञ, हमारा तप ही हर बार हमें स्वर्ग तक ले जाने में सक्षम है। कहते हैं अगर तुझे देश के लिए कभी मौका मिलता है अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने का, या इसमें ऐसा नहीं कि प्राणों को न्यौछावर करने के बाद ही मिलेगा, राष्ट्र के लिए हम जब डिवोट होकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं तो उस पुण्य की हम तुलना बड़े बड़े यज्ञों से नहीं कर सकते, वो उससे आगे निकल जाता है। माने कई यज्ञ करके जो अपने पुण्य अर्जित किया, वो पुण्य स्वर्ग का अधिकारी बना सकता है। कहते हैं अगर तू उस युद्ध के लिए खुले दिल से तैयार भी हो जाता है, युद्ध में चला जाता है, तो भी तुझे एक यज्ञ समान महान यज्ञ जो किसी ने किया है उतना ही फल उसको मिलेगा। तो ये बड़े भाग्य हैं, तब आपको युद्ध करने के बाद भी वही चीज मिल रही है जो किसी को यज्ञ करने के बाद मिलती है। तो यहां ये बात समझनी है कि हर बार हम यज्ञ कर्म दान कर्म को ही श्रेष्ठ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने लूटा हुआ धन दान में दिया है उसको श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर यहां डिवोट होकर पूरी तरह से मैं अपने प्राणों को देश के लिए बलिदान कर देना चाहता हूं या दूसरे के प्राण ले लेता हूं, तो मुझे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो मैंने अपने निहित स्वार्थ के लिए, मैंने अपने मोहवश नहीं पूरा किया है। तो ये यही बात सिखाई जा रही है कि अर्जुन का मोह तो उसको ये कह रहा है कि युद्ध ना करो। भैया हमारे मन में विचार आ सकता है भाई सामने वाली सेना में भी तो मनुष्य ही है, मनुष्य भगवान ने बनाया, उसको मारने से किसका हित हो सकता है, विचार आ सकता है। लेकिन कहते हैं भाई जब हमने सभी प्रकार से उनको विनम्र प्रार्थना करके देख ली, तो फिर अब ये विचार करना व्यर्थ है कि भाई सामने वाली सेना में भी तो मनुष्य हैं, वो भी तो भगवान ने बनाए। इस प्रकार से तो व्यक्ति कोई कर्म ही नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। तो आज के श्लोक अर्थ में हमने ये समझा कि स्वर्ग के लिए या मुक्त होने के लिए हर बार तपस्या या दान, इस प्रकार से यज्ञ यही मार्ग, इकलौता मार्ग नहीं है। हम वीर होकर भी राष्ट्र के लिए जो हम युद्ध करने की भावना हमारे अंदर आती है कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा, तो ये भावना भी हमें स्वर्ग या और बड़े पुण्य लोगों का अधिकारी बना देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से श्लोक अर्थ हम अपने चैनल में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।